किसी ने सच ही कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, और नियत तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। आज की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जिस राजा को बहुत ही अधिक गुस्सा आता था, और उस गुस्से में वो अपनी प्रजा के साथ और अपने प्रजा के अंदर रहने वाले लोगों के साथ बहुत ही बर्बरता करता था, उनके साथ बहुत ही वो अन्याय करता था। उन्हें कोई भी सजा दे देता था, ये नहीं सोचता था कि उस सजा से उन व्यक्तियों के ऊपर क्या गुजरेगी। ऐसे ही उसका मतलब कह सकते हैं कि शासन चल रहा होता है। एक समय की बात है कि राजा को एक बार अपने ही महामंत्री के ऊपर गुस्सा आ जाता है, और इतना गुस्सा होने के बाद वो क्या करता है कि अपने ही महामंत्री को उसने एक सजा दी, और वो सजा यह था कि तुम्हें रात भर एक बर्फ के सिल्ली पर क्या करना है, लेटे रहना है। अब सजा तो उसने दे दी। अब महामंत्री जो था वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें इस सजा से हम बच भी जाएं और साथ में राजा को सबक भी मिल जाए। तो उसने एक तरकीब सोची, और जब राजा ने महामंत्री को दरबार में बुलाया सजा सुनाने के लिए, तो महामंत्री हंसते मुस्कुराते हुए राजा के दरबार में पहुंचा। तो राजा ने जब महामंत्री को देखा कि वो इतना खुश कैसे हो सकता है जबकि इसे तो सजा सुनाया गया है, तो राजा को यह उसकी खुशी देखी नहीं जाती है। वो पूछ पड़ता है महामंत्री से कि आखिर में मैंने तुम्हें सजा सुनाया है कि तुम्हें बर्फ के सिल्ली पर तुम्हें रात भर लेटे रहना है, फिर भी तुम इतने खुश हो, ये कौन सी बात है? आखिर तुम्हें इस सजा से तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, तुम्हें खुशी किस बात पे हो रही है? तो महामंत्री ने बोला कि महाराज, मुझे इसमें दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मैंने अपने बैद से पूछा था, तो बैद, क्योंकि मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, तो मैंने बैद से पूछा था कि मेरे गुस्से का कोई इलाज बताइए। तो बैद जी ने बताया था कि गुस्सा तो बहुत ही बुरी बात होती है, जो व्यक्ति बहुत ही अधिक गुस्सा करता है वो बहुत ही जल्दी बूढ़ा हो जाता है, उसकी उम्र घट जाती है, और उसका एक ही इलाज है कि अगर आप बर्फ की सिल्ली पर अगर बैठते हैं, लेटते हैं, तो हो सकता है कि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और आपका बुढ़ापा जल्दी ना आए। यह सोच करके राजा भी मतलब सोचने लगता है कि अरे गुस्सा तो मैं भी बहुत करता हूं, क्या मैं भी समय से पहले बूढ़ा हो जाऊंगा? यह सोच करके राजा ने महामंत्री को बोला कि तुम यहां से जाओ, तुम्हें तुम्हारा सजा माफ करता हूं और तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। और उसको वहां से भेजने के बाद राजा खुद यह इलाज खुद अपने ऊपर करने लगता है, बिना सोचे समझे कि महामंत्री ने यह बात क्यों बोली। महामंत्री के बताए हुए इस इलाज को या फिर इस उपचार को कहिए, या फिर बुद्धिमानी से अपने सजा को माफ कराने के लिए, या फिर राजा को सबक सिखाने के लिए, आप जो भी सोच सकते हैं, कि बताई गई ये जो तरकीब थी उस पर राजा अमल करने लगता है। और वो क्या करता है, बर्फ की सिल्ली मंगा करके उस पर वो खुद लेट जाता है। कुछ देर बाद राजा को ठंड लगने लगती है, तो राजा मन ही मन में सोचता है कि क्या करूं, हट जाऊं। फिर सोचता है कि नहीं, मैं तो गुस्सा बहुत करता हूं, इलाज जरूरी है, नहीं तो मैं तो समय से पहले बुढ़ा हो जाऊंगा। फिर वो ये सोच करके बर्फ में लेटे रहता है। बहुत देर आती है, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि अगर बुढ़ापा तो दूर, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। यह सोच करके राजा फिर इसके दिमाग में बात आती है कि हो सकता है महामंत्री ने मुझे सबक सिखाने के लिए बात कही है, और सच में मैं लोगों के साथ बहुत ही बुरा करता हूं। और यह राजा को उस समय एहसास होता है, और एहसास होने बाद वो बर्फ की सिल्ली से उतर जाता है, और उसे इस बात की मतलब ग्लानि होती है। वो महामंत्री को बुलाता है और उसे क्षमा याचना मांगता है, और अपनी प्रजा पर कभी भी गुस्सा न करने का वो प्रण लेता है। ये छोटी सी कहानी हमें यह सीख देती है कि कभी कभी गुस्से में लिया गया फैसला कभी कभी हमारे लिए ही क्या होता है, बहुत ही हानिकारक हो जाता है। तो हमें लाइफ में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें शांति व्यवस्था से किसी भी मसले का, या फिर किसी भी झगड़े का, या फिर किसी भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स का हमें हल निकालना चाहिए। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। नमस्कार।